नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे की लाइव अपडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू में बात करते हैं बिल्किस बानो के बारे में। आपको याद होगा कि पिछले साल 15 अगस्त को जो 11 दोषी थे, गुजरात सरकार के एक आदेश के बाद उन 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया था, जिसको लेकर बिल्किस बानो, जिनका गैंगरेप हुआ था 2002 के जब दंगे हुए थे गुजरात में, तो उन्होंने उस रिहाई के जो ऑर्डर को, यानी कि जो उस रमेशन का जो ऑर्डर था, उसको चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। 3-4 बार वो चुनौती को सुप्रीम कोर्ट में रखा गया सामने, लेकिन किसी न किसी वजह से उस पर कोई किसी बेंच का या किसी तरीके की सुनवाई या बेंच का गठन नहीं हो पाया। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में ये कहा कि बिल्किस बानो के जो 11 दोषी थे, इनकी रिहाई पर बनेगी, जो 11 दोषियों की जो रिहाई थी उस पर बनेगी सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष बेंच। यानी कि बिल्किस बानो के लिए अब उम्मीद की थोड़ा सा किरण जगी है, क्योंकि जिस तरीके से 11 दोषियों को रिहा किया गया था, उनका मालार्पण किया गया था, किस तरीके से उनका महिमा मंडन किया गया था, उसी चीज को चुनौती दी थी बिल्किस बानो ने। तो इस पूरे मामले को हम कैसे देखें, क्या एक नई उम्मीद की किरण जगी है बिल्किस बानो के मामले में? इस समय हमारे साथ देश की जानी मानी महिला एक्टिविस्ट ताहिरा हसन जी हैं हमारे साथ। ताहिरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिल्किस क्यू वाइव नेटवर्क पर। और मेरा जो पहला सवाल है वो यही है कि बिल्किस बानो के जो दोषी थे, 11 दोषियों की जो रिहाई हुई थी, उस रिहाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट एक नई बेंच का गठन करेगी। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जल्द ही इसको लेकर इस बेंच का गठन हो जाएगा। इस खबर को आप कैसे देखती हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया मैम। मैं तो कहती हूँ कि ये सिर्फ बिल्किस बानो के लिए नहीं, बहुत खुशी का ये मौका है, या ये किरण जो है वो रोशनी की एक किरण सामने उनको दिख रही है उसमें, बल्कि सारी महिलाओं के लिए, भारत की सारी महिलाओं के लिए ये एक आशा की किरण लेके आई है। मैं कहना चाहती हूँ बिल्किस बानो सिर्फ कोई, देखिए मैं बार बार कहती हूँ, बिल्किस बानो का नाम, उस महिला का नाम बिल्किस है, कुछ भी हो सकता था। महिलाओं को खांचे में ना बांटा जाए। किसी भी महिला के साथ अगर इस तरह की घटना होती है दर्दनाक, जैसे उसके साथ गैंगरेप होता है, ये असॉल्ट है। नथिंग कुड बी मोर हीनियस क्राइम देन वॉलेटिंग विमेन बॉडी। और उसके बाद आप देखिए, जिस बच्ची को उसकी बच्ची को उसके सामने ही मार देते हैं, उसका सर पूरा उसको करके। तो आप इसके बाद अगर वो 11 कन्विक्ट्स जिनको सीबीआई कोर्ट ने 2008 में कन्विक्ट किया था, उनको छोड़ दिया जाता है, और फिर उसके बाद जैसे आपने कहा, उनका महिमा मंडित किया जाता है, उन्हें हार पहनाया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है। मुझे तो फिर मैं कहूंगी, मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि कुछ महिलाएं भी उनको करती हैं। ये ज्यादा दुखद है मेरे लिए कि हम महिला की अस्मिता के प्रहार को उस तरह से नहीं समझ पा रहे। जबकि देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, जो रचयिता कहे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कि कोई सोसाइटी कितनी सभ्य है, सिविलाइज्ड है, इससे पता चलता है कि वहां महिलाओं की क्या पोजीशन है, क्या उनकी डिसीजन मेकिंग में क्या है, वो किस तरह से उनको देखा जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो महिला कोई कॉमोडिटी नहीं है, इसे किसी धर्म या जाति में बांट के नहीं देखा जा रहा है। महिला महिला है, किसी भी महिला के साथ होता है। निर्भया के साथ हुआ था, पूरा देश सड़कों पे था। जस्टिस वर्मा कमेटी यूं नहीं गठित कर दिया था उस वक्त की सरकार ने, मौजूदा सरकार ने उस टाइम की, बल्कि सारा देश सड़कों पे उतरा था, महिला पुरुष तक उतरे थे। उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई थी और एक मजबूत कानून आया था, 3000 करोड़ निर्भया फंड तय किया गया था। तो मेरा कहना है कि ये एक रोशनी की किरण के रूप में देखा जाना चाहिए। और अगर कोई नेतागण भी कहता है, जिसको मतलब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी इस बात की बात करता है कि वो संस्कार अच्छे हैं इसलिए छोड़ दिया गया, तो आप बताइए, जो महिला का बलात्कार कर सकते हैं, उनके संस्कार अच्छे कैसे हो सकते हैं? वो कोई महिला हो, मैं फिर रिपीट करूंगी, किसी धर्म या जाति की हो, बिल्किस बानो या XYZ, वो इस देश की, इस माटी की इस महिला है, यहाँ की बिटिया है, यहाँ की इज्जत है वो। तो उसकी अस्मिता पे अगर प्रहार होता है, और उसको अगर उसके रेपिस्ट को अगर महिमा मंडित किया जाता है, उनको हार पहनाया जाता है, ये गलत प्रेसिडेंट सेट करता है। वो उस देश में जहां महिला की अस्मिता की बात होती है, उसकी नारी सशक्तिकरण की बात होती है, उनको छोड़ा जाता है। 15 अगस्त को जब हम 75वां अपना
इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट को तो मैं की सराहना करूंगी कि एटलीस्ट उन्होंने एक स्पेशल बेंच का गठन किया है जो इसको सुनेगी, इस पूरी जो ग्रीवांसेस हैं, सिर्फ बिल्किस बानो के नहीं, देश की महिलाओं के, कि किसी रेपिस्ट को कैसे छोड़ दिया गया, ये कहते हुए कि उसके संस्कार अच्छे।